अगर आज आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ भगवान शिव को नहीं, समय और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मंदिर की जहां शिव को देवता नहीं, महाकाल कहा जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग को फूलों से नहीं, शमशान की भस्म से सजाया जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां दिन में लाखों भक्त आते हैं, लेकिन रात होते ही राजा, मुख्यमंत्री और सत्ता के सबसे बड़े चेहरे भी वहां रुकना नहीं चाहते। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई कानून नहीं है, यह कोई सुरक्षा नियम नहीं है, यह एक सदियों पुरानी परंपरा और अनुभव है। कहा जाता है कि महाकाल के सामने कोई राजा नहीं होता, कोई पद नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है। आज की यह कहानी महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां इतिहास, परंपरा और वर्तमान आज भी एक ही मर्यादा निभाते हैं। उज्जैन को प्राचीन ग्रंथों में अवंतिका कहा गया है। यह वही स्थान है जहाँ प्राचीन भारत में समय की गणना की जाती थी। यहीं पंचांग बने, यहीं ग्रहों की चाल समझी गई और यहीं ये विश्वास गहरा हुआ कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता। इसी शहर में भगवान शिव का वो रूप विराजमान है जो पूज्य होने से पहले समझने की अपेक्षा करता है, महाकाल। महाकाल का अर्थ सिर्फ महान शिव नहीं है, महाकाल का अर्थ है जो समय से भी पहले और समय के भी बाद में मौजूद है। इसी कारण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को अंत और निष्कर्ष की दिशा माना गया है। यह संकेत है कि यहाँ शिव जीवन की शुरुआत नहीं, उसकी सीमा का बोध कराते हैं। प्राचीन उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जब नगर पर संकट आया तो राजा ने ना हथियार उठाए, ना सेना बुलाई, उन्होंने केवल प्रार्थना की। मान्यता है कि उसी क्षण धरती से ज्योति प्रकट हुई और शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उज्जैन को अपनी नगरी स्वीकार किया और यहीं से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा प्रारंभ होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, ये स्वयं प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ शिव को सजाया नहीं जाता, यहाँ शिव को एक विधि के अनुसार जगाया जाता है। भस्म आरती दिखावे का अनुष्ठान नहीं है, भस्म जीवन का अंतिम सत्य है। यह याद दिलाती है कि जो जन्मा है वह मिटेगा और जो मिटता है वही महाकाल है। इसलिए यहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, भस्म चढ़ाई जाती है। इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के समय उज्जैन पर आक्रमण हुआ। लगभग 1234 से 1235 ईस्वी में महाकालेश्वर मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची। भक्तों और पुजारियों को आशंका थी कि ज्योतिर्लिंग को नष्ट कर दिया जाएगा। तब एक साहसिक निर्णय लिया गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को मंदिर परिसर के पास स्थित एक गहरे कुएं में गुप्त रूप से छुपा दिया गया। कथाओं और परंपराओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग करीब 500 वर्षों तक वहीं सुरक्षित रहा। मंदिर टूटता रहा लेकिन आस्था सुरक्षित रही। बाद में मराठा काल में राणोजी सिंधिया द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। उज्जैन को लेकर एक पुरानी मान्यता है कि रात के समय कोई शासक या सत्ताधारी व्यक्ति यहाँ स्वयं को सर्वोच्च मानकर नहीं ठहरता। यह कोई कानून नहीं है, यह एक परंपरा है। मान्यता है कि उज्जैन महाकाल का राज्य है और जहाँ पहले से राजा हो वहाँ दूसरा राजा दावा नहीं करता। आज भी देखा गया है कि बड़े पदों पर बैठे लोग दिन में दर्शन करते हैं लेकिन रात से पहले शहर छोड़ देते हैं। और जब जब इस परंपरा को नजरअंदाज किया गया तो उसके बाद राजनीतिक जीवन में अचानक अस्थिरता देखने को मिली। कई सत्ता डगमगाए, कई नेतृत्व बदला और कहीं हालात अप्रत्याशित रूप से पलट गए। कोई आधिकारिक रूप से इसे महाकाल से नहीं जोड़ता, लेकिन संयोग बार बार दोहराया गया। यही कारण है कि उज्जैन में आज भी सत्ता नहीं, संयम और मर्यादा दिखाई देती है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर साल में केवल एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। क्यों? इसका कोई पूर्ण उत्तर नहीं है और शायद यही अधूरापन इसे रहस्य बनाता है। प्राचीन काल में उज्जैन खगोल विज्ञान का केंद्र था। यहाँ समय को मापा गया, समझा गया और स्वीकार किया गया। इसलिए महाकाल को काल का स्वामी कहा गया। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक स्मरण है कि सत्ता अस्थायी है, समय निर्णायक है और अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। उज्जैन में लोग नियम नहीं निभाते, मर्यादा निभाते हैं। अगर आप जीवन में डर से घिरे हैं तो महाकाल को याद कीजिए, क्योंकि जो महाकाल की शरण में है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। हर हर महादेव।